हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज़ हम लेकर आए हैं कि आपको डेली 10 बजे आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की बजाय हम पहले प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट स्टार्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं वो आपका सोम सब्जेक्ट है। सोम के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके बेसिक सोम होती है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है, आपके बेसिक टू मॉडरेट कह सकते हैं, जहाँ पे आपको हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट सोम की। गाइज चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा क्या क्वेश्चन है। आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। गाइस आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस तरह से है कि कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ पॉइजन रेशियो ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल 0.4, मतलब पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.4 दे रखी है। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग मॉडुलस। आपको बताना है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं और यंग मॉडुलस आपका ई होता है, तो आपको बताना है जी बाई ई आपका क्या होगा। अगर आपको दे रखा है म्यू इक्वल टू कितना 0.4, तो देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए एक आपको फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपका कुछ इस तरीके से है कि आपका जो ई होता है ई इक्वल टू होता है 2g ब्रैकेट में 1 प्लस का म्यू। तो यहाँ पे आपको म्यू इक्वल टू 0.4 रख देना है। तो आप रखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.4। इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 2.8 इंटू जी। यहाँ पे आपका इस तरफ क्या है, आपका ई है, ठीक है। आपका पूछा है ई बाई जी बाई ई का मान। अगर यहाँ पे करते हैं ई बाई जी तो ये हो जाएगा 2.8, पर हमको चाहिए जी बाई ई, तो जी बाई ई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 10/28। 10/28 इसको कैंसिल करें, 2 5 जा 10, 1 4 आ जाएगा। तो 5/14 इसको डिवाइड करोगे तो 14 3 42, 0.3 समथिंग आएगा। और 0.3 समथिंग वाला एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पे है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा 0.36 होगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलेज की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका होता है यहाँ पर कि आपका होता है ई इज इक्वल टू, मतलब ई जी के ई जे के और म्यू में कुछ हम फार्मूला जो इम्पोर्टेंट उसकी बात कर लेते हैं। आपका एक फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस का म्यू। एक आपका होता है ई इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस का 2 म्यू। एक आपका होता है ई इज इक्वल टू 9kg डिवाइड बाई 3k प्लस जी। एक आपका होता है म्यू के फॉर्म में कि म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस 2g। तो ये आपका कुछ ई के जी में कुछ संबंध होता है जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। जैसे कि पहला आपका है ई इक्वल टू 2g 1 प्लस का म्यू, इज इक्वल टू 2g 1 प्लस का म्यू, पहला ये हो गया। फिर दूसरा आपका होता है इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, इज इक्वल टू 9kg 3k प्लस जी। फिर इज इक्वल टू म्यू, फिर एक होता है म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं गाइस आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें जी बाई का मान निकालना था। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका गाइस पढ़ते हैं कि एक स्टील रॉड है जो कि 200 mm डायमीटर की है, इसको बेंड किया जाता है और एक सर्कुलर आर्क बनाया जाता है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। कहने का मतलब आपको यहाँ पे आर कैलकुलेट करना है और जहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दे रखी है आपको और ई की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कह रहा है कि एक स्टील रॉड, आपकी ये क्या हो गई, एक स्टील की रॉड हो गई।
ठीक। उसका डाया दे रखा है, मतलब आपका जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन है, इसका जो डाया है वो कितना है आपका गाइज, वो आपका है 200 mm। 200 mm आपका क्या है, डाया है। इसको बेंड किया जा रहा है सर्कुलर आर्क सेक्शन में, मतलब इसको जब बेंड किया जाएगा कुछ इस तरह होगी, बेंड किया जाएगा तो ऐसे बेंड कर दिया गया आर्क सेक्शन में। ठीक है, तो ये किसकी क्या होगी, आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी। ठीक, ठीक है, बेंड करने पे ऐसे आपका ये बन जाए, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, आर रेडियस ऑफ, इसको हम लोग कर्वेचर कहते हैं। और यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है आपको गाइज, सिग्मा कितना दे रखा है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एक वैल्यू दे रखी है आपकी 2 × 10⁵। तो आपको पता है कि बेंडिंग इक्वेशन एक आपकी क्या होती है, M/I = सिग्मा बाई वाई = E/R होती है। तो यहाँ पे सिग्मा भी आपको पता है, वाई की वैल्यू अब यहाँ क्या हो जाएगी, वाई क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस, ये चीज़ आपकी, तो ये आपका कितना था भाई 200 mm था, तो y = क्या हो जाएगा 200 / 2, हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100 mm, ये आपका हो गया 100 mm। तो आपको यहाँ पे सब वैल्यू मालूम है, सिग्मा की वैल्यू मालूम है, वाई की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू मालूम, कि आर निकालना है। तो आप यहाँ जब आर को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 165, मतलब 160 के नियर अबाउट आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन है कि दो ऑप्शन में आपको जहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे इतना आंसर आएगा, अगर नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था कि एक स्टील आपकी रॉड थी, उसको क्या किया गया, उसको बेंड करके एक सर्कुलर आर्क सेक्शन बनाया गया। कहने का मतलब जो आपकी जो डायमीटर, जो आपकी स्टील रॉड थी उसको ही बेंड किया गया। ठीक है, तो उसके बाद ये बनाया गया। ठीक, तो अब यहाँ उसका हमने बेंडिंग क्वेश्चन लगा दिया, आराम से आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज। आपका जो प्रूफ रेजिलियंस होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं, दूसरा ऑप्शन रेजिलियंस कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है प्रूफ रेजिलियंस होता है, चौथा ऑप्शन टफनेस। तो हम यहाँ पे बात करें रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण क्या करता है, मेटल अपनी अंदर जो आने वाला लोड उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब इट इज़ प्रॉपर्टी मेटल एब्जॉर्ब द एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम बनाएं, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपने बना दिया स्ट्रेन, यह आपका हो गया स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइल्ड स्टील के लिए, कुछ ऐसे बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इलास्टिक, एक होती है आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट, एक होती है आपकी इलास्टिक लिमिट। तो एरिया होता है, मतलब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो आपका एरिया होता है वो विद इन कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट आपका जो, तो वही आपका कहलाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहलाता है। और ये किस में होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में होता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, जब हमारा प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर बात करें तो हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है। लेकिन केवल, और ये जो रेजिलियंस होता है वो कहाँ तक होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट तक होता है। ये ध्यान रखना, कहाँ तक होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट तक होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट तक आपका ये होता है। अगर हम बात करें रेजिलियंस की, तो आपका जो रेजिलियंस होता है वो होता है अंडर एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व, मतलब जो लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिलियंस कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रूफ रेजिलियंस, तो वो होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। एक यहाँ पे शब्द है टफनेस। टफनेस क्या होता है, टफनेस में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे माइल्ड स्टील कर्व बनाएं, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक OA तक हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, फिर उसके बाद हमारा हल्का सा वो आता है, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे करके ऐसे, तो फ्रैक्चर पॉइंट होता है, मतलब फ्रैक्चर पॉइंट तक टफनेस क्या होती है कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि टफनेस पॉइंट तक या फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो आपका क्या होता है, वो टफनेस होता है। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी कहाँ तक, रप्चर पॉइंट, या इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, इसी को हम लोग कहते हैं फेलियर पॉइंट, तो नोन एज टफनेस। ठीक है गाइज, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा आपका प्रूफ रेजिलियंस के बारे में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बहुमूल्य उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस विकल्प का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं
अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके लिए नया भी होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका है कि इन ए प्लेन स्ट्रेन सिचुएशन इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट दे रखा है, मतलब यू की वैल्यू दे रखा है इतनी यूनिट में, वी इक्वल इतना दे रखा है, क्या निकालना है, व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन गाइस आपको निकालना है, तो ये हमारा होता है फाई एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारा डेल यू डिवाइड बाई का डेल वाई प्लस का डेल वी डिवाइड बाई का डेल एक्स, ठीक है। अब वी की वैल्यू कितनी है, इसको अगर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है और वी वैल्यू माइनस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और इसकी जब वी वाली वैल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻6। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 और 3 के 5, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6। मतलब आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, वो आपकी शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका गाइज कि अगर कोई मटेरियल, इफ़ ए मटेरियल हैज 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन 3 डिफरेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन द मटेरियल इज सेड टू बी, मतलब आपकी 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और 3 डिफरेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो कौन सी मटेरियल होगा, तो आपको बताना है वो कौन सा मटेरियल होगा। तो मतलब कहने वाला ये आपका ऐसे है 3 डिफरेंट और ये आपस में कितने डिग्री 90 डिग्री पर है, मतलब ये क्या होगा, मतलब इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग, सब अलग अलग है। तो ये कौन सा मटेरियल होता है आपका आर्थोट्रोपिक मटेरियल होता है। अगर सभी डिशों में प्रॉपर्टी क्या हो आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन 3 डिफरेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन ये मटेरियल इज सेड टू बी आर्थोट्रोपिक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आपका आर्थोट्रोपिक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका गाइज है, अगला क्वेश्चन है कि एक राउंड स्टील बार ऑफ ओवरऑल लेंथ एक राउंड स्टील बार आप ओवरऑल लेंथ दिया है 20, मतलब इसको पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए राउंड स्टील बार आप ओवरऑल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल पोर्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच हैविंग डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द रॉड इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड ऑफ 10 टन देन व्हाट विल द इलोंगेशन, इलोंगेशन निकालना है, 10 टन की लोड लग रहा है। मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम फिगर बनाए तो ये कह कुछ इस तरीके से है कि आपका ऐसे, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसे है, ऐसे है, यहाँ भी ऐसे आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो टेंसाइल लोड लग रहा है पी, इधर पी लग रहा होगा पी, उसकी वैल्यू भी दे रखी है, पी की कितनी दे रखी है 10 टन दे रखा है, कितना रखा है 10 टन आपका दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि ओवरऑल लेंथ जो है टोटल लेंथ कितनी आपकी है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर आपकी टोटल लेंथ है। उसके बाद ये प्रत्येक पोर्शन कितने सेंटीमीटर का है आपका 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना रखा है, ये डायमीटर 4 सेंटीमीटर का है और ये डायमीटर कितने का है 5 सेंटीमीटर का, ये आपका डाया है। आपको एक वैल्यू दे रखी है, निकालना क्या है आपका इलोंगेशन। तो आपका अगर हम यहाँ पे इलोंगेशन की बात करें तो आपका जो इलोंगेशन हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल इलोंगेशन डेल्टा इज इक्वल टू P1L1 डिवाइड बाई A1 E1 प्लस का P2L2 डिवाइड बाई का A2 और E2, ठीक है गाइस। तो P1L1 डिवाइड बाई A1 E1 प्लस का P2L2 डिवाइड बाई A2 E2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे L1 भी कॉमन है, L2 भी कॉमन है, E1 भी कॉमन है, A2 भी कॉमन है, P1 भी कॉमन है, P2 भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा आपका, अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा केवल 1/A1 प्लस 1/A2 बचेगा, ठीक है। और बाहर हो जाएगा आपका क्या P1L1 आपका, मतलब L1 बराबर किसके है L2 के है और P1 बराबर किसके है P2 के है। तो P1 मान लो बाहर हो जाएगा PL/E हो जाएगा। आज जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 10 टन है, तो 10 रखोगे, 10 टन है आपकी, कितनी है 10 टन है, तो 10 रखोगे, 1 टन में कितना होता है 1000, तो 1000 से गुणा करोगे। एल की वैल्यू कितनी आपकी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर रखोगे,
ठीक है। उसके बाद आपका एरिया आपका E1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻6 हो जाएगी। और आपका अंदर जो हो जाएगा, अंदर आपका कितना हो जाएगा, 1/, एरिया कितना होता है π/4, π/4 इंटू एक बार 4 का स्क्वायर होगा, एक बार अंदर π/4, एक बार किसका होगा 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो अंदर आएगा 1/16, 1/25 आएगा। ठीक है। और 4 यहाँ से कॉमन, π/4 कॉमन होगा, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 4, नीचे हो जाएगा आपका पाई। ठीक है। अब यहाँ कैंसिल करोगे तो 3 ये, 1 4, 1 5, और यहाँ पे 5, तो यहाँ बचेगा क्या 10 बचेगा, मतलब बचेगा 4/20। इसको कैंसिल करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, तो मतलब 2/10, मतलब 2/10 पाई। तो किस ऑप्शन में 2/10 पाई आ रहा था, आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है 2/10 पाई। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में क्या करना है, इलॉन्गेशन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। वही आपका फॉर्मूला लगा देना है कि PL/AE। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका गाइस क्या है, फ्लिस बीम का क्वेश्चन है। ये फ्लिस बीम का क्वेश्चन है। इसमें आपका टिम्बर, यहाँ पे क्या है, आपका टिम्बर है, आपका ये स्टील ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे आपका ये बीच में टिम्बर, यहाँ पे स्टील ऐड हुआ है। ठीक है। यहाँ बताना है कि किस वाले सेक्शन में मोमेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मोमेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो हम लोग उसकी तुलना कर लेते हैं कि सेक्शन मॉडुलस से, जिसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा उसकी मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो V स्क्वायर भी। अब यहाँ पे जेड क्या डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ अगर डेप्थ पे देखें तो यहाँ पे कि इस वाले सेक्शन में डेप्थ कितनी हो जाएगी, DA, और प्लस का मतलब कि थिकनेस यहाँ ऐड हो जाएगी, मतलब कुछ ज़्यादा ही रहेगी। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, केवल D/2 या केवल D हमारी ही मिलेगी, यहाँ पे D ही मिलेगा। तो इस वाले सेक्शन में क्या हमको D ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे MR1 इज ग्रेटर देन MR2। ही आपको बताना था कि दोनों वाले सेक्शन में किस सेक्शन में ज़्यादा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आएगी। तो यहाँ पे डेप्थ का मान ज़्यादा होगा, तो इस वाले सेक्शन में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा MR1 इज ग्रेटर देन MR2। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक शाफ्ट है जो कि कंबाइंड बेंडिंग उसके इफेक्ट कर रहा है, एक लोड M भी लग रहा है और टॉर्जनल लोड T भी आपका यहाँ पे लग रहा है। अब होता है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट विल बी इक्वल, तो क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। कहने वाला आपका यहाँ पे एक सॉफ्ट है, क्या है, एक सॉफ्ट है, एक सॉफ्ट है। ठीक है। इसके ऊपर आपका एक बेंडिंग मोमेंट M भी लग रहा है। ठीक है। टॉर्जन एक T लग रहा है। ठीक है। आपका टॉर्जन भी लग रहा है और आपका बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है। तो इस केस में आपको बताना है कि मैक्सिमम जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो कितना होगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो सिग्मा मैक्सिमम होता है, फार्मूला होता है सिग्मा मैक्सिमम / सिग्मा मिनिमम, जिसको हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, जो कि बराबर होता है 16/πd³ ब्रैकेट में M ± √M² प्लस का T²। तो ये तो हमारा क्या होता है, आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होती है। अगर यहीं पे बात करें शियर स्ट्रेस की, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा 16/πd³ ब्रैकेट में M² प्लस का T²। ठीक है। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मतलब जब भी कोई शाफ्ट के ऊपर अगर आपका टॉर्जन भी आ रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है, तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो तो होगा इतना। और अगर बात करें सिग्मा, मतलब जो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो आपका होगा इतना। अगर यही आपका, अगर इसी क्वेश्चन में अगर कोई सॉफ्ट ऐसी होती कि अगर आपकी ये सॉफ्ट है, इस सॉफ्ट के ऊपर केवल बेंडिंग मोमेंट M आ रहा है। ठीक है। तो इस केस में जो आपका मतलब केवल बेंडिंग मोमेंट अगर आ रहा है, तो यहाँ पे जो सिग्मा मैक्सिमम होता है 32M डिवाइड बाई का πd³ होता है। अगर केवल टॉर्जन आ रहा है तो वो क्या होता है 16T डिवाइड बाई का πd²।
डी क्यूब। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि प्योर टॉर्जन मतलब क्यों बेंडिंग आ रहा है, क्यों टॉर्जन आ रहा है। अगर कंबाइंड पूछ रहेगा तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंबाइंड का ही पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम सीरीज टेस्ट पूछा है कि एक शाफ्ट है जो कि सब्जेक्टेड है कंबाइंड बेंडिंग लोड एम एंड टॉर्जन लोड टी, मैक्सिमम सीरीज टेस्ट एट द आउटर सरफेस। आपको बताना सीरीज टेस्ट क्या होगा। मतलब आपका ही सॉफ्ट है, इसके ऊपर सॉफ्ट के ऊपर जो है एम भी आ रहा है और टॉर्क टी भी लग रहा है। तो उस केस में जो मैक्सिमम सीरीज हमने अभी बताया था कि ये 16/πd³ में स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर। ये कब होगा, जब केवल टॉर्जन लग रहा होगा। ये कब होगा, जब केवल बेंडिंग लग रहा होगा। ये नहीं होता है, आपका होता है 16/πd³ ब्रैकेट में m प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर आपका जब होता है, जब आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेगा। गाइस तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सोम से रिलेटेड थे, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर लेना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।